जर्मन इंजीनियरिंग, जब ये नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? कमाल, दुरुस्तगी और सबसे बढ़कर हिफाजत, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसी कमाल की जुस्तजू में एक ऐसी दरार रह जाए जो एक ऐसी तबाही को जन्म दे जो सबको हिला कर रख दे? आज हम एस्ट्रे ट्रेन हादसे की कहानी को समझेंगे, जहां आराम और हिफाजत की कशमकश में सब कुछ बदल गया। जरा तसव्वुर करें, 3 जून 1998 की एक आम सी सुबह थी। इंटरसिटी एक्सप्रेस 884 जर्मनी की तेज़ रफ्तार ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ दौड़ी जा रही थी। एक खानदान आराम से बैठा सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। उन्हें क्या मालूम था कि अगले चंद ही लम्हों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। 101 ये सिर्फ एक हिंदसा नहीं है, ये वो 101 जिंदगियां हैं जो उस दिन खत्म हो गईं, 101 कहानियां जो अधूरी रह गईं। ये इस तबाही का पैमाना था जिसने जर्मनी को सोग में डुबो दिया और दुनिया भर के इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चले आप सीधा इस तबाही के मरकज में चलते हैं। हम देखेंगे कि जब वो पहिया टूटा तो ट्रेन के अंदर क्या हुआ और कैसे चंद सेकंडों के अंदर सब कुछ उलट पुलट हो गया। कोच नंबर ए के अंदर का मंजर सोचें, खौफो हरास का आलम है। जॉर्ज डिटमैन नामी मुसाफिर अपने खानदान को बचाने की कोशिश में उन्हें अगले डब्बे में भेजता है और खुद भागकर कंडक्टर को बताता है। लेकिन कंडक्टर भी बेबस है, वो प्रोटोकॉल पर अमल करने पर मजबूर है और ट्रेन वो उसी 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपनी तबाही की तरफ बढ़ती जा रही है। अब आते हैं इस कहानी की जड़ की तरफ। ये सब शुरू कैसे हुआ? आइस ट्रेन जर्मन इंजीनियरिंग का एक शाहकार थी, लेकिन इसकी चमक दमक के पीछे एक छोटी सी बज़ाहिर मामूली सी खामी छुपी थी और इसी खामी को दूर करने की कोशिश ने ही इस हादसे की बुनियाद रखी। तो देखें, शुरू में आईसी ट्रेनों में मोनोब्लॉक पहिए इस्तेमाल होते थे। ये स्टील के एक ही ठोस टुकड़े से बने होते थे, बहुत मजबूत, बहुत काबिले एतमाद। लेकिन इनके साथ एक मसला था। मसला ये था कि जब ट्रेन तेज़ रफ्तारी से चलती तो उन पहियों में हल्की सी थरथराहट या वाइब्रेशन पैदा होती थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी के टायरों की बैलेंसिंग आउट हो जाए। ये कोई ख़तरनाक बात नहीं थी, लेकिन मुसाफिरों के लिए सफ़र थोड़ा बेआराम हो जाता था। और इसी छोटी सी शिकायत ने एक बहुत बड़े फैसले को जन्म दिया। इस मसले के हल के लिए इंजीनियर्स ने एक नया डिज़ाइन मुतारिफ करवाया। एक ऐसा डिज़ाइन जो बज़ाहिर तो बहुत शानदार था, जो सफ़र को बिल्कुल खामोश और आरामदेह बना देता था। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक महलिक राज छुपा हुआ था। यहाँ हमें वो समझौता नजर आता है जो किया गया। एक तरफ मोनोब्लॉक पहिया था जो थोड़ा शोर करता था लेकिन इंतहाई मजबूत था। दूसरी तरफ ये नया रेजिलिएंट पहिया था जो बहुत आरामदेह था, लेकिन तेज़ रफ्तारी पर इसका कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने मजबूती पर आराम को तरजीह दी। एक ऐसा फैसला जिसके नतायज बहुत भयानक निकले। इस नए पहिए का डिज़ाइन दिलचस्प था। स्टील के 2 अलग-अलग रिंग्स थे, जिनके बीच में रबड़ की एक मोटी तह थी। इस रबड़ ने वाइब्रेशन तो ख़त्म कर दी, लेकिन इसने एक और काम भी किया। उसने धात में पैदा होने वाली छोटी छोटी दरारों की आवाज़ को भी दबा दिया। वो आवाज़ जो एक तरह से खतरे की घंटी होती है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये तबाही अचानक नहीं हुई थी, इसे रोका जा सकता था। खतरे के सिग्नल मिल रहे थे, वार्निंग्स दी जा रही थीं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा था। और हर नज़रअंदाज की गई वार्निंग इस सान्हे को हकीकत के और करीब ला रही थी। आइए ज़रा इस टाइमलाइन को देखते हैं। ये दरअसल नज़रअंदाज की गई वार्निंग्स की एक फहरिस्त है। 1992 में ही एक तहकीकी इदारे ने ख़तरे का इजहार कर दिया था। 1997 में ट्राम कंपनी ने दरारें दरियाफ्त की और हादसे से सिर्फ 1 महीना पहले तक इसी पहिए में खराबी की 8 बार निशानदेही हुई, लेकिन इसे बदला नहीं गया। और ये सबसे तशवीशनाक बात है। ये सिर्फ एक पहिए की नाकामी नहीं थी, ये पूरे निज़ाम की नाकामी थी। जदीद मशीनों पर भरोसा करने के बजाय जिन्होंने शायद मसला पकड़ लिया होता, उन्होंने एक टॉर्च की रोशनी में इंसानी आंख पर भरोसा किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो अब वापस चलते हैं 3 जून 1998 की सुबह की तरफ और देखते हैं कि एक टूटा हुआ पहिया कैसे एक खौफनाक जंजीरी रद्द-ए-अमल का बाइस बना जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। सब कुछ सिर्फ
1 منٹ میں ہوا۔ پہیا ٹوٹا، اس کا ایک حصہ اچھل کر ٹرین کے فرش میں گھسا اور پھر نیچے گر کر ایک ٹریک سوئچ میں پھنس گیا۔ اس ایک لمحے نے ٹرین کی قسمت بدل دی۔ پچھلے ڈبے ایک الگ پٹری پر مڑ گئے، سیدھا ایک پل کے ستون سے جا ٹکرائے اور پھر 300 ٹن وزنی پل نیچے آتی ہوئی ٹرین پر گر گیا۔ اس تباہی کی شدت کا اندازہ اس ایک حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے، گرنے والے پل کے وزن سے 2 کوچز کا ملبہ دب کر صرف 6 انچ کی اونچائی تک رہ گیا تھا۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اس وقت اندر کیا ہوا ہوگا۔ ہر بڑا سانحہ اپنے پیچھے کچھ تلخ سبق چھوڑ جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایشیڈے کی اس خوفناک تباہی نے ریلوے کی حفاظت کے نظام کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ اس حادثے کے بعد فوری اور بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں۔ سب سے پہلے تو تمام ICE ٹرینوں سے وہ ریزیلینٹ پہیے ہٹا کر واپس پرانے قابل اعتماد مونو بلاک پہیے لگا دیے گئے۔ پلوں کے ڈیزائن بدلے گئے، کھڑکیوں کو ایسا بنایا گیا کہ انہیں ایمرجنسی میں توڑا جا سکے، اور اس سانحے کو ٹریننگ کا لازمی حصہ بنا دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ دہرائی جائے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کون سی حد ہے جہاں آرام کے لیے کیا گیا کوئی فیصلہ حفاظت پر سمجھوتا بن جاتا ہے؟ ایشیدے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس لائن کو پار کرنے کی قیمت بعض اوقات بہت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔